हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, यह सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। वैसे बच्चे जो पहली बार एनसीईटी के एग्जाम में अपीयर हुए हैं और ऐसे बच्चे जो पिछले साल एग्जाम दिए हुए थे उनको पता होगा काउंसलिंग कैसे होती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, साथ ही साथ ओपन काउंसलिंग होगी, क्लोज काउंसलिंग होगी। और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि ओपन काउंसलिंग क्या होता है, क्लोज काउंसलिंग क्या होती है, कट ऑफ कितना हाई जा सकती है। अगर मान लीजिए ओपन काउंसलिंग होता है तब कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं, या फिर क्लोज काउंसलिंग के दौरान अगर माने तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। तो आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चे। जो भी चीजें आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है सारी चीजें ऑथेंटिक है और सही तरीके से आप तक पहुंचती है बच्चे। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर सच बताऊं तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा काउंसलिंग से रिलेटेड, हर अपडेट आपको यहां पे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिलने वाली है। आपको कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की कोई नीड नहीं है। बस जो आपको मैं कहते जा रहा हूं बच्चे, आप वो करते जाओ। यकीन मानो कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो। चाहे नंबर थोड़ा कम भी आता है ना बच्चे, अगर जो बच्चे यहाँ पे अलर्ट रहते हैं, जो अपडेट को लगातार देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, वो बच्चे यहाँ पे कम नंबर के साथ भी क्या करते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो इस बार का ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला बच्चे। तो पहली बात देखो, अब यहाँ पे एक काउंसलिंग दो टाइप से होती है, एक ओपन काउंसलिंग, एक क्लोज काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखो यहाँ पे होगा क्या बच्चे कि अभी तो आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। अभी आपके आंसर की आने वाले हैं, है ना। आपका भी आंसर की आएगा। आंसर की जस्ट बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद क्या होता है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, लाइक आपके आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई हो गया, डीयू हो गया। सुनो, डीयू का काउंसलिंग लेट से होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए और इस बार बहुत सारे कॉलेज ऐड हुए हैं बच्चे, है ना। तो जैसे ही आपका रिजल्ट बच्चे जारी होता है, सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, पारी पारी से, यानी आप देखोगे आज हो सकता है आईआईटी खड़गपुर ने अपना काउंसलिंग ओपन कर दिया, कल हो सकता है कि एनआईटी वारंगल ने कर दिया, परसों हो सकता है कि बच्चे अपना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कर दिया, हो सकता है कि उसके अगले दिन आपका आरआई भोपाल ने कर दिया, या हो सकता है कि एक ही दिन दो तीन यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर दे। तो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी अलर्ट हो जाती है और वो लगातार क्या करती है, अपने पोर्टल को अपडेट करने लगती है। आप तक जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो प्रोवाइड करती है कि आप हमारे यहाँ एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको करना क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने टाइम कुछ का फी पेमेंट भी आपको करना पड़ते हैं, ठीक है। कुछ पैसे भी आपको देने पड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। सुनो, सबसे पहले समझते हैं ओपन काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है। ओपन काउंसलिंग का मतलब क्या है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, तो एप्लीकेशन एनसीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करा हुआ है, ठीक है, और अगर वो यूनिवर्सिटी ओपन काउंसलिंग कराती है, तब जाकर आपको वहां पे एडमिशन लेने का मौका मिलने वाला है। लाइक मान लो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, और आरआई भोपाल को आपने सिलेक्ट नहीं करा, ठीक है। अब मान लो आरआई भोपाल अगर क्लोज काउंसलिंग कराती है ना, अगर मान लीजिए आरआई जो भोपाल है वो क्लोज काउंसलिंग कराती है, तब तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे काउंसलिंग में, ठीक है। लेकिन अगर ओपन काउंसलिंग कराती है तो आप बच्चे, जितने बच्चे होंगे सारे बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी होता है, लाइक आईआईटी हो गया, आईआईटी देखो भाई इस बार क्लोज काउंसलिंग कराने वाले हैं। अगर आप फॉर्म भरते टाइम किसी आईआईटी को सिलेक्ट नहीं किए हो तो आप उस आईआईटी के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एनआईटी बच्चे यही करती है, क्लोज काउंसलिंग कराती है, यानी अगर आप फॉर्म भरते टाइम अगर उस एनआईटी को सिलेक्ट किए हो तब आप काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आरआई मैक्सिमम यही करती है बच्चे, ठीक है। डीयू भी यही करती है काउंसलिंग, अगर आप क्लोज काउंसलिंग डीयू में अगर आप फॉर्म भरते टाइम डीयू का किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट किए हो तो बच्चे आप वहां पे एलिजिबल हो काउंसलिंग कराने के लिए, नहीं किए हो तो बच्चे आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपको बच्चे बताएं तो अभी आपको पता होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर पाना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम किसी एसएनबी जू के लेते हैं, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। अगर मान लो फॉर्म भरते टाइम उस यूनिवर्सिटी को किसी ने सिलेक्ट करा ही नहीं, है ना आप किए, ना मैं किया, ना कोई किया, तो सिंपल सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी का बच्चे फर्ज होगा, या फिर ओ भाई अगर उसको एडमिशन चाहिए, बच्चे चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि ओपन काउंसलिंग कराने वाला है। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे लगभग 50% यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो ओपन काउंसलिंग कराने वाले हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी अभी तक मेंशन नहीं करा गया है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन लास्ट ईयर में यही हुआ था कि कुछ यूनिवर्सिटी अपना ओपन काउंसलिंग कराए थे। इसका मतलब क्या है कि अगर बात करें ओपन काउंसलिंग का, तो ओपन काउंसलिंग में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। क्यों? यहां मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्लोज काउंसलिंग में क्या होता है कि जो बच्चे फॉर्म भरते टाइम अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किए थे या फिर उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किए थे, तब जाकर वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मान लीजिए आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं, ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर में आप सभी ने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। आप में से 50 बच्चों ने सिलेक्ट किया फॉर्म भरते टाइम।
अब हम लोग नहीं कर पाए, मान लीजिए 20-30 बच्चे नहीं कर पाए, तो सिंपल सी बात है, जो 20-30 बच्चे नहीं कर पाए हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओपन काउंसिल में क्या हो सकता है, सभी बच्चे क्या कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि ओपन काउंसलिंग क्या होता है, क्लोज काउंसलिंग क्या होता है। अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं कि सारे यूनिवर्सिटी ओपन काउंसलिंग कराएंगी, कुछ लोग बोल भी देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या ही करा जाए, ठीक है, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है बच्चे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप सही जगह से आप फॉलो करिए, और अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगा बच्चे, अगर आपको देखो हम लोग क्या है ना बच्चे की हमारी एक टीम है, ठीक है, आप जब कॉल करते होंगे तो कॉलिंग टीम आपसे बात करती होगी, है ना, आप व्हाट्सअप करते होंगे तो हमारी जो टीम है आपसे चैट करती होगी, हम सूरज सर हो गए, रजनी सर हो गए, मैं हो गया, तो हम सभी लोग क्या करते हैं बच्चे, अपडेट वगैरह चेक करते रहते हैं और सही चीजें, ऑथेंटिक चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, है ना, क्योंकि बच्चे सही चीजें पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, कि आजकल देखोगे बहुत सारे फेक चीजें भी आप तक फैलाई जाती है ना, कुछ लोग तो भाई कुछ तरह की बहुत सारी बातें बोल देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो मैं आपको कह रहा हूं बच्चे, आप वो करते जाओ, यकीन मानो कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो। अब सुनो यहाँ पे, अब देखो अगर हम बात करें थंबनेल में देखोगे बच्चे, ठीक है, कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। अब सुनो यहाँ पे होगा क्या, मेरिट लिस्ट की अगर बात करते हैं बच्चे, ध्यान से हमारी बात को आप सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आज मान लीजिए आज कौन सा तारीख है, मैं जिस वीडियो जो बन रही है वो बच्चे आपका 20 अप्रैल को बन रही है, ठीक है, मान लीजिए बच्चे आज आप 20 अप्रैल है, अब 20 अप्रैल को मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी से IIT खड़गपुर आपका क्या किया, काउंसलिंग अपना ओपन कर दिया, IIT KGP, साथ ही साथ इसी दिन क्या किया, HNBGU हेमंतनंदन बहुगुणा गढ़वाल, ये भी अपना काउंसिल पोर्टल ओपन कर दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये भी अपना ओपन कर दिया, ठीक है। ऐसा किसी का फिक्स डेट नहीं है, ध्यान रखिएगा कि कौन अपना पोर्टल कब ओपन करेगा, कोई कभी भी कर सकता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं आप अलर्ट रहिए बच्चे, ठीक है। और हो सकता है इसी दिन आपका RI भोपाल भी कर दिया, है ना, ये भी हो सकता है कि इसी दिन आपका RI भोपाल भी कर दिया, हो सकता है इसी दिन आपका DU भी कर दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इसमें से सभी यूनिवर्सिटी में जाकर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उससे रिलेटेड वीडियो बना हुआ बच्चा, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, बना दिया हूं, कल परसों में आपका वीडियो भी अपलोड हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप 5 यूनिवर्सिटी आज मान लीजिए काउंसलिंग ओपन करा रही है, ठीक है, अपना पोर्टल ओपन करती है, तो क्या पांचों में आपको रजिस्टर करना है, नहीं, मैं बोलूंगा नहीं करना है। आप बताना हमें कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक स्कोर आपको बताऊंगा कि हाँ, अगर मान लीजिए आपके 300 स्कोर है, ठीक है, 300, तब आपको जाकर कहां कहां अप्लाई करना चाहिए, तो मुझे लगता है अगर आपका 300 है तो आपको अप्लाई करना चाहिए HNBGU में, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में, आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको DU में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। भोपाल में भी चांसेस है बच्चे, अप्लाई कर सकते हो आप लोग। अगर मान लीजिए आपके मार्क्स मान लीजिए 200 मार्क्स है, ठीक है, अब 200 मार्क्स में आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो इस दिन, तो आप देखो 200 मार्क्स में आप अप्लाई कर सकते हो बच्चे, कहां, HNBGU में अप्लाई कर सकते हो आप, और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कर सकते हो। भोपाल में कोई चांस बनता ही नहीं है, IIT खड़गपुर में कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इस चीजों की वजह से अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 200 मार्क्स लेकर आते हैं और 5 यूनिवर्सिटी आज अपना काउंसलिंग ओपन करती है तो 5 में अप्लाई कर देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, पैसे लगते हैं और फी रिफंड नहीं होता है, नॉन रिफंडेबल होता है, ये पैसे आपके बर्बाद होते हैं बच्चे। फिर मान लीजिए नेक्स्ट डे, अगर मान लीजिए 21 अप्रैल को, अगर मान लीजिए बच्चे 21 अप्रैल को कुछ और यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, अपना काउंसलिंग ओपन करते हैं। मान लीजिए 21 अप्रैल को आपका मान लीजिए NIT वारंगल कर देता है, ठीक है, NIT वारंगल कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए 21 अप्रैल को आपका मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका पंजाब कर दिया। अब मान लीजिए इसी दिन आपका हो सकता है अजमेर कर दिया, RI अजमेर आपका अप्लाई कर काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर दिया। इसी दिन हो सकता है बच्चे आपका अगर हम एग्जांपल ले तो किसी IIT को ले लेते हैं, IIT आपका मान लीजिए IIT आपका जोधपुर कर दिया। अब इतने यूनिवर्सिटी मान लीजिए 21 अप्रैल को अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन गधों आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी में आप पैसे वेस्ट कर देते हो, और यहाँ पे आपके चांसेस बनते थे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 200 मार्क्स में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन पैसे आपके पास अब नहीं बचे हैं। भाई देखो पैसे की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको परेशान हो जाते हो, पैसे जाते हैं ना यार, तो मतलब अंदर से बुरा लगता है, आपके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो अब मान लीजिए 21 अप्रैल को इतने सारे यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करते हैं, अगर आपके मार्क्स 200 अप्लाई है, 200 के आसपास है, तो आप NIT वारंगल में अप्लाई कर दो, ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में अप्लाई कर दो, ये भी आपको मिल सकता है। सर ये सारी चीजें कौन बताएगा बच्चे, मैं बताऊंगा, ठीक है, हमारी टीम बताएगी, रजनी सर बताएंगे, सूरज सर बताएंगे, हर कोई आपको आकर बताएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर मान लीजिए आपका वही 300 मार्क्स रहा होता तो आप 21 अप्रैल को कहां कहां अप्लाई करते, तो आप बच्चे अजमेर में अप्लाई कर सकते थे, यहां भी चांसेस बनते हैं, यहां भी चांसेस बनते हैं, यहां ही बनते हैं, यहां तो कंफर्म बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 400 मार्क्स है और आप सोच रहे हो सर इसी चारों में से मुझे अप्लाई करने का एक मौका चाहिए, मैं चाहता हूं चारों में से किसी में हो जाए, तो मैं आपको बोलता कि आप अगर जो IIT जाना चाहते हो तो IIT में अप्लाई कर दो, हो जाएगा आपका एडमिशन, इजीली आपके हो जाएंगे 400 मार्क्स पे। अगर आप RI जाना चाहते हो तो आप अजमेर में कर दो, हो जाएगा आपका एडमिशन।
तो ऐसे आपका बच्चे मेरिट लिस्ट बनती है। और अब देखो कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, पहला लिस्ट आती है, तो पहली लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप सेकंड लिस्ट का वेट करते हो, 2-3 दिन बाद सेकंड लिस्ट आती है, फिर सेकंड लिस्ट अगर आपका नाम नहीं होता है तो फिर थर्ड लिस्ट का वेट करते हो, थर्ड लिस्ट में नाम नहीं होता बच्चे तो आप स्पोर्ट राउंड का वेट करते हो। मतलब बहुत सारी समस्याएं आती है, लगभग 4 महीने बच्चे आपका यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। प्यारे बच्चों यह जो है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आप सभी के लिए आ चुका है। जो बच्चे यहाँ पे ड्रॉप लेना चाहते होंगे आप लेट नहीं करिएगा बच्चे, जैसे ही बच्चे आपकी यहाँ पे आप क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती है आप जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके जूनियर भाई बहन होंगे तो आप उन्हें बता दीजिए, ये जो पहला बैच है एनसीटी कॉन्सेप्ट का जो कि एकदम पावरफुल बैच है, यहाँ बहुत सारे बच्चे इनरोल होते हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से होता है श्योर सिलेक्शन बैच से। ये पहला बैच होता है जिसमें हर चीज आपको फ्री मिलता है, हर चीज आपको पढ़ा दी जाती है बच्चे डिटेल में। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है कि यहाँ पे काउंसलिंग कैसे होती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, ओपन या क्लोज में कट ऑफ हाई जाने के कहां चांसेस होते हैं, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बच्चे आपको ओपन काउंसलिंग में होते हैं कि अगर ओपन काउंसलिंग होता है तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, ओपन मतलब हर कोई बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर ओपन काउंसलिंग कराती है तो भीड़ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो बच्चे आप देखो यहाँ पे पैनिक नहीं होइएगा, आप ध्यान से हमारी वीडियो को देखते रहिए, डिटेल में आपको बच्चे काउंसलिंग कराते रहेंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। कहीं भी आपको जाने की कोई नीड नहीं है, कोई वीडियो आपको देखने की कोई नीड नहीं है, किसी भी ग्रुप को आपको ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है। हर अपडेट आपको यहां से ऑथेंटिक तरह के तरीके से या फिर ना बच्चे अगर बोल सकते हो उसे क्लियरली आपको बताए जाएंगे और टाइम पे बताए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज का अपडेट किसी का कॉपी करके कल आपको बताता है, ऐसा नहीं होता बच्चे। हमारी टीम लगातार लगी रहती है और अपडेट को बच्चे यहाँ पे खोज रही होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। और बाकी देखो इस टाइम जो है ना अभी बहुत सारे बच्चे सीयूटी का एग्जाम देने वाले होंगे। ठीक है, तो आप देखोगे हमारी जो मेन चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट के नाम से है, वहां भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जो बच्चे सीयूटी की तैयारी करना चाहते होंगे आप सीयूटी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे भी क्लासेस चलने वाली है। बाकी आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।